सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आई होप आप सभी लोग बेहतरीन होंगे और बेहतरीन रूप से अपने अध्ययन को कर रहे होंगे। आज हम इस वीडियो में 2023 में जो इंग्लिश क्वेश्चन पेपर हुआ है यूपी बोर्ड क्लास 12 के अंतर्गत, इसमें आपका सेक्शन वी यानी कि राइटिंग सेक्शन से एक लेटर आपको एडिटर के लिए लिखने के लिए कहा गया है। तो साथियों, एडिटर के लिए आप कौन सा भी पत्र लिखें, मैं आपको कुछ ऐसी फिक्स लाइंस बताऊंगा जिन्हें आप हर पत्र में जो एडिटर के लिए लिखना हो उसमें लिख सकते हैं। तो देखिए आपका क्वेश्चन, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ नेशनल डेली। नेशनल डेली अखबार के संपादक को एक पत्र लिखिए, एम्फेसाइजिंग द नीड टू टेक इफेक्टिव मेजर्स आफ्टर द रिसेंट फ्लड्स। हाल ही में आई बाढ़ के बाद प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता पर जोर देते हुए, that have created havoc in the low-lying areas of the city, जिसने शहर के निचले इलाकों में तबाही मचा दी है। तो साथियों, सबसे पहले आप आंसर लिखेंगे तो आपको सेंडरस एड्रेस लिखना है, यानी भेजने वाले का पता। जैसे मैंने यहाँ लिखा है 15, मॉडल टाउन, उसके बाद मयूर विहार दिल्ली। आप कुछ भी लिख सकते हैं, आवास विकास कॉलोनी, ठीक है, जो भी आपको अच्छा लगे। उसके बाद आप डेट मेंशन कर देंगे अगस्त 15, 2023। यह आपका हो गया भेजने वाले का पता, यानी कि सेंडरस एड्रेस। उसके बाद एडिटर के लिए आप रिसीवर एड्रेस कहेंगे, तो सबसे पहले आप लिखेंगे टू, उसके बाद द एडिटर, टू द एडिटर यानी सेवा में श्रीमान संपादक महोदय। उसके बाद आप अखबार का नाम लिख देंगे, जैसे नेशनल डेली आपको दिया है तो आप यही लिखें द नेशनल डेली, ये लिख लें पूरा साथियों, ठीक है, क्योंकि ये मिसप्रिंट हो गया है, द नेशनल डेली। अगर आपको अखबार का नाम ना दे तो आप अपनी तरफ से कोई भी अखबार का नाम लिख सकते हैं, जैसे द अमर उजाला, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द नवभारत टाइम्स, जो भी आपको अच्छा लगे। अब यह जो प्रकाशित होता है तो मैंने लिख दिया है न्यू दिल्ली, ठीक है साथियों। टू, उसके बाद द एडिटर, उसके बाद जो न्यूज़पेपर का नाम आपको दिया है लेकिन द लगाना होगा, तो द नेशनल डेली। उसके बाद न्यू दिल्ली, सब्जेक्ट आप लिखेंगे जो आपको क्वेश्चन में ही देखने को मिलेगा, तो यहाँ आपको दिया है, देख सकते हैं। इसे आप जीरन फॉर्म में लिख देंगे, टेकिंग इफेक्टिव मीजर्स आफ्टर द रिसेंट फ्लड्स, यानी हाल ही में आई बाढ़ के बाद प्रभावी कदम उठाने के लिए। आप चाहें तो एक स्क्रीनशॉट ले लें मेरे प्यारे साथियों, और आगे देखते हैं। अब यहाँ आपको सैल्यूटेशन लिखना है, जैसे रेस्पेक्टेड सर, या ऑब्लिक लगा के मैम भी लिख सकते हैं, रेस्पेक्टेड सर या ऑब्लिक लगा के मैम। उसके बाद साथियों, जब आप स्टार्टिंग करें तो ये लाइन आपकी एडिटर के लिए फिक्स रहेंगी, थ्रो द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर। आपके सम्मानित अखबार के कॉलमों के माध्यम से I would like to draw the kind attention of the concerned authorities towards the fact, यानी कि मैं इस फैक्ट की ओर, अर्थात इस तथ्य की ओर संबंधित अधिकारी गणों के ध्यान को आकर्षित करना चाहता हूँ। यहाँ तक आप फिक्स रखेंगे। उसके बाद जो आपको सब्जेक्ट दिया है, आप किसी न किसी प्रीपोजिशन से जोड़ेंगे और वर्ब को जीरंड फॉर्म में लिख देंगे, जैसे मैंने यहाँ ऑफ से जोड़ दिया है, और उसके बाद आप जीरंड बना देंगे, जैसे कि टेकिंग क्वेश्चन में आपको दिया था। उसके बाद पूरा का पूरा जो सब्जेक्ट है उसे लपेट देंगे, तो ऑफ टेकिंग इफेक्टिव मीजर्स आफ्टर द रीसेंट फ्लड्स, इस तथ्य की ओर हाल ही में आई बाढ़ के बाद प्रभावी कदम उठाने की ओर, दैट हैव क्रिएटेड हैवक इन द लो लाइंग एरियाज ऑफ द सिटी, जिसने शहर के जो निचले इलाके हैं उनमें तबाही मचा दी है। तो आप आसानी से पहले पैराग्राफ को कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा आप अपनी तरफ से लिखेंगे, जैसे द डिवास्टिंग फ्लड्स हैव कॉज्ड लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, यानी कि विनाशकारी बाढ़ से जान माल का नुकसान हुआ है। द डिवास्टिंग फ्लड्स हैव कॉज्ड लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, विनाशकारी बाढ़ से जान माल का जो नुकसान है या हानि है वह हुई है। एंड इट्स अ वेकअप कॉल फॉर अस टू टेक इफेक्टिव मेजर्स टू प्रिवेंट सच डिजास्टर्स फ्रॉम हैपनिंग इन द फ्यूचर। अब देखिए क्या कहते हैं, एंड और
it's a wake up call for us to take effective measures to prevent such a disaster from happening in the future। यानी कि और यह हम लोगों के लिए एक चेतावनी है कि हम भविष्य में ऐसी आपदाओं को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाएं। यानी कि एंड इट्स अ वेक अप कॉल फॉर अस, यह हम लोगों के लिए एक चेतावनी है टू टेक इफेक्टिव मेजर्स टू प्रिवेंट सच डिजास्टर्स फ्रॉम हैपनिंग इन द फ्यूचर। यह हम लोगों के लिए एक चेतावनी है कि हम भविष्य में ऐसी आपदाओं को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाएं। आगे आप लिखेंगे इट इज हाई टाइम, यानी कि यह सही समय है फॉर द अथॉरिटीज, अधिकारियों के लिए टू टेक प्रोएक्टिव स्टेप्स टू मिटिगेट द इम्पैक्ट ऑफ फ्लड्स सच एज इम्प्रूविंग ड्रेनेज सिस्टम्स, बिल्डिंग फ्लड वॉल्स एंड एंश्योरिंग प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेज। यानी कि कहने का मतलब है यह जो अधिकारी हैं, अधिकारियों के लिए बाढ़ के प्रभाव को कम करने के लिए सक्रिय कदम उठाने का यह एक सही समय आ गया है। जैसे जल निकासी जो प्रणालियां हैं उनमें सुधार, बाढ़ की दीवारों का निर्माण और उचित अपशिष्ट प्रबंधन प्रथाओं को सुनिश्चित करना। आप चाहें तो इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और देखते हैं आपका जो एक दो लाइन और आप चाहें तो लिख सकते हैं। एडिशनली, इसके अतिरिक्त देयर इज अ नीड फॉर पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन to educate people about the dangers of building in low-lying areas and the importance of taking necessary precautions during floods emergencies। इसके अतिरिक्त लोगों को निचले इलाकों में निर्माण के खतरों और बाढ़ जो आपातकालीन समय है उसके दौरान आवश्यक सावधानी बरतने के महत्व के बारे में शिक्षित करने के जो जन जागरूकता अभियान हैं उनकी भी हम लोगों को आवश्यकता है। उसके बाद ये लाइन आपकी फिर एडिटर के लिए फिक्स रहेंगी। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ, यू विल काइंडली पब्लिश माई लेटर इन योर न्यूज़पेपर, मैं उम्मीद करता हूँ आप दयालुतापूर्वक या विनम्र विनती के साथ अपने अखबार में मेरे इस पत्र को प्रकाशित करेंगे। सो दैट, ताकि द अथॉरिटीज में रियलाइज अवर डिफ़िकल्टीज, ताकि जो अधिकारी गण हैं वे हमारी समस्या या कठिनाइयों को समझ सकें। एंड टेक नेसेसरी स्टेप्स इन दिस मैटर, और इस मामले में आवश्यक कदम उठाएं। आई होप अच्छे से आपको ये लाइन फिर से समझ में आई होंगी। उसके बाद साथियों आप लिख देंगे थैंकिंग यू और आगे आप लिखेंगे योर्स सिंसियरली XYZ। तो कैसा लगा ये लेटर आपको कमेंट करके एक बार मुझे अवश्य बताएंगे। मिलता हूँ नेक्स्ट लेटर के साथ। 2023 के जितने भी लेटर हैं आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप एक बार प्लेलिस्ट अवश्य विजिट करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।